दुख हरता भगवान। मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख जब मेरे पति का शरीर शांत हुआ। परिवार में हम 3 लोग हैं, मैं, मेरा बेटा और बेटी। अपने आप में हम लोग एकदम अकेलापन महसूस कर रहे थे और दोनों बच्चे तो जैसे पागल से ही हो गए थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कैसे खुद संभलूं और इन्हें संभालूं। तब मेरी बड़ी बहन, जो कि भैया जी के सत्संग से जुड़ी हुई थी, हमें उनसे मिलवाने लाई। भैया जी से मिलने के बाद हमारी जिंदगी ही बदल गई। उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा जैसे उन्होंने हमारे सारे दुख, सारे गमों को हर लिया हो। मेरे बेटे को तो नई जिंदगी भैया जी की वजह से ही मिली। अगर भैया जी ना मिलते तो वो ना जाने किस हालत में होता। भैया जी के लिए हमारे दिल से शुक्राने निकलते हैं। उन्हीं की वजह से आज हम सही सलामत हैं। वह हम सबका बहुत ध्यान रखते हैं। जब तक सतगुरु से नहीं मिले थे तो दुखों का हर पल बिताना कठिन था, और उनसे मिलने के बाद समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आज 3 साल हो गए हैं। मेरी बेटी की शादी भी हो गई है। पता भी नहीं चला कि शादी कैसे हो गई। ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। मैंने कभी सोचा भी ना था कि बेटी की शादी करेंगे, क्योंकि घर में कमाने वाली सिर्फ वही थी। बेटा भी छोटा ही था। हमारे अंदर शादी का विचार भी नहीं था। लेकिन मेरे प्रभु ने तो ये काम इतना आसान और इतनी जल्दी करवा दिया कि आज तक लोग कहते हैं कि इसकी शादी तो एक सपना बनकर रह गई है। जैसे कि ख्याल ही आया और हो गई। जब बेटी को देखने वालों ने आना था, तब मैं बहुत परेशान थी। मैं भैया जी के पास गई और उनको रिश्ते के बारे में बताया कि भैया जी, बेटी को देखने वाले आए थे, पर हमें तो इतनी जल्दी शादी करनी ही नहीं है। भैया जी कहने लगे, घर बैठे रिश्ता आना बहुत बड़ी बात होती है, तुम परेशान क्यों हो रही हो? वो लोग तो बड़ी किस्मत वाले होते हैं जिनके घर बैठे रिश्ता आता है। फिर मैंने कहा, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है और ना ही मुझे कोई अनुभव है। मैंने तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। ये कहते ही मैं रोने लग गई। तो भैया जी ने कहा, तुम्हारे पास जितना भी है उसमें देखना इतनी बरकत हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि शादी कैसे हो गई। बिल्कुल भी चिंता ना करो, और घर का खर्चा भी आराम से चलेगा। उनकी इन बातों ने मुझे बहुत हिम्मत दी, और सच में सगाई भी, शादी भी इतनी अच्छी हुई कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि बेटी की शादी इतने बड़े पैमाने पर और इतने ढंग से होगी। मेरी जिंदगी में इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि सब लोग देखते ही रह गए। शादी वाले दिन बारात और भैया जी दोनों एक साथ ना आ जाएं, ये सोचकर घबरा रही थी। मन में बहुत हलचल हो रही थी कि अगर दोनों एक साथ आएंगे तो स्वागत कैसे करूंगी। प्रभु से प्रार्थना कर रही थी कि आप पहले आ जाएंगे तो अच्छा होगा। जैसे ही मन में विचार आया, वैसे ही पता चला कि मेरे भैया जी दरवाजे पर आ गए हैं। हमने उनका स्वागत किया। तब जाकर अंदर से आवाज आई कि अब जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि संभालने वाले मेरे भगवान खुद ही आ गए हैं। तो अब किसी बात की कोई हलचल नहीं है। वहां आकर भैया जी हर चीज का मुआयना कर रहे थे। उनको देखकर इतनी खुशी हो रही थी, शब्दों में कैसे बताऊं। उनके लिए मेरे पास हर शब्द छोटा पड़ रहा है। तब मैंने भैया जी से कहा कि अब मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आप बैठे हैं। और सच में ऐसा ही हुआ। जैसे ही बारात आई, भैया जी ने कहा कि बारात आ रही है, आप दरवाजे पर बारात का स्वागत करो, हम सब देख लेंगे और परेशान ना होना, हम अपने आप ही खा लेंगे, तुम बस बारात को देखो। फिर हम लोग बारात के स्वागत के लिए चले गए। भैया जी भी लड़के और बेटी को आशीर्वाद देकर जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, हर चीज बहुत ही अच्छी है। खाने की भी बहुत तारीफ करी। तब मैंने भैया जी से कहा कि ये सब कुछ तो आपने ही कराया है, हम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस काम को आसानी से करते। आप ही संभालने वाले हैं, आप ही करने वाले हैं। जो कुछ भी हुआ है भैया जी, वह आपकी ही कृपा से हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया। सच में आज तक भी हैरान हूँ कि इतना बड़ा काम कैसे करवा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ को राई बना दिया है, और ये काम तो बस मेरे प्रभु ही कर सकते हैं। उन्होंने हमें विश्वास दिला दिया कि जब हम अपना सारा काम उन पर सौंप देते हैं तो वो किस तरह से संभालने के लिए खड़े रहते हैं। शादी के 2-3 दिन बाद पता चला कि बारात का कोई आदमी बैंकेट के अंदर बेहोश हो गया था। भीड़ लग गई थी और रोना पीटना भी शुरू हो गया था। तब भैया जी ने सब लोगों को अलग किया और कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, आप लोग इन्हें पानी के छींटे मारो। तब आकर उसे थोड़ा होश आया और पानी पिलाया, और फिर उसे अस्पताल ले गए।
जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं हैरान हो गई कि भैया जी ने इसीलिए हमें कहा था कि तुम बारात को देखो, हम यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे। और उन्होंने इतना बड़ा कलंक लगने से कैसे बचा लिया और पता भी नहीं चला। भोले बनकर हमें ही कह रहे हैं कि तुमने इंतजाम बहुत बढ़िया किया है। सच में अंदर से बस एक ही ख्याल बार बार आता है कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा काम हो रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा काम हो रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। चमत्कार तो बहुत सुने थे पर विश्वास नहीं होता था, लेकिन इतना बड़ा चमत्कार जब मेरे अपने साथ हुआ, वो भी मैंने खुली आंखों से होते हुए देखा, तब विश्वास और भी गहरा हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रभु ही हैं जो ऐसा कर सकते हैं। हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं, कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। ये हर दम हमारे साथ, हमारे पास, हमारी बातों में, हमारी यादों में रहते हैं। भला ऐसा रहबर भी किसी का हो सकता है जैसे मुझे मिला है, जिसने मेरे जीवन के सारे कष्ट ही हर लिए हों,